सो फाइनली एक इंडियन गेम रिसेंटली न्यूज में आई है जिसने इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को दोबारा ट्रेंडिंग पे डाल दिया है, जिसका नाम है अनलीश द अवतार। एंड इसे बनाया जा रहा है बाय अ यूट्यूबर वरुण माया एंड हिज टीम। दिस टीम इज लेड बाय रोहन माया हु इज ब्रदर ऑफ वरुण माया। गेम पब्लिश होगी अंडर द बैनर एओस गेमिंग। आज की वीडियो इज ऑल अबाउट दिस गेम एंड मैं आपके साथ शेयर करूंगा बेसिक ओवरव्यू, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, नेगेटिव एस्पेक्ट्स एंड माय पर्सनल थॉट्स अबाउट दिस गेम। यार आप लोग वीडियो तो देखते हो मेरी, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेट्स स्टार्ट विद द ओवरव्यू। एंड जो ट्रेलर रिवील हुआ है उसकी सारी फुटेज वाज फ्रॉम विद इन द एक्चुअल गेम इंजन। सो ये एक सिनेमैटिक ट्रेलर नहीं था, इट वाज द एक्चुअल गेम प्ले ऑफ दिस गेम। जो गेम प्ले हमने देखा वो बेसिकली एक प्री अल्फा बिल्ड था एंड ऑब्वियसली इस पर अभी बहुत सारा काम होना बाकी है ऐसा लग रहा है, लेकिन वरुण ने ऐसा भी कहा है कि द गेम इज एक्चुअली 60 to 70% डन, which is honestly quite hard to believe। अब ये है एक थर्ड पर्सन एक्शन एडवेंचर।为了早点回家剪视频，我在瓜子二手车买了台特斯拉，才花了9万9。瓜子每台车都有官方检测，电车3电系统都有原厂质保，电池还有100天回购保障。瓜子最近上架了几千台便宜的个人直卖车，你也去看看吧。买二手车，瓜子有保障。लेकिन गेम की स्टोरी को रिवील नहीं किया गया है, प्लस एक क्लिफ हैंगर सॉर्ट ऑफ एंडिंग पे दिस स्टॉप द ट्रेलर। इसके अलावा इस प्रेजेंटेशन में वरुण माया एक्सप्लेन क्वाइट अ बिट एक्चुअली अबाउट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द गेम, लेकिन मुझे काफी डिसअपॉइंटमेंट हुई इस ट्रेलर से फॉर मोस्ट पार्ट, क्योंकि उन्होंने गेम के बारे में बात ही नहीं की है, बट इंस्टेड दे फोकस्ड ऑन द जर्नी ऑफ मेकिंग इट। अब चलते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर एंड आई वांट टू स्टार्ट बाय सेइंग कि मुझे बहुत खुशी हुई कि फाइनली एक इंडियन टीम ने एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन होस्ट की है अबाउट देयर गेम एंड काफी डिटेल में दे ट्राइड एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट। हाउएवर ऑब्वियसली आई विश कि ये लोग एक्चुअल इन गेम मैकेनिक्स के बारे में ज्यादा बात करते। अब देखो ये तो क्लियर है कि गेम एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है एंड दैट दे आर वर्किंग ऑन इट, लेकिन आई होप कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक रिवील ट्रेलर था फॉर फंडिंग एंड दिस प्रेजेंटेशन वाज मोर फॉर इन्वेस्टर्स रादर देन गेमर्स। विजुअल्स ऑफ द गेम लुक डिसेंट फॉर नाउ। गेम के विजुअल्स को उन्होंने क्रिएट कैसे किया है वाज एक्चुअली क्वाइट इंटरेस्टिंग टू फाइंड आउट। पूरी प्रेजेंटेशन में ऐसा फील हुआ कि दे वांट टू हाईलाइट कि इस गेम के ग्राफिक्स एंड विजुअल्स विल बी गुड। अब देखो ऑब्वियसली विजुअल्स आर्ट एज गुड एज वेस्टर्न ट्रिपल ए गेम्स एट द मोमेंट, लेकिन फॉर अ प्री अल्फा बिल्ड इस गेम के विजुअल्स लुक डिसेंट। हेवी कैरेक्टर के मूवमेंट्स एक्चुअली कन्वे कर पा रहे हैं दैट दे कैरी सम वेट अराउंड। देयर इज सॉर्ट ऑफ एन इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट जब गेम के बॉस का गदा जमीन पे टकराता है, प्लस साइड के ठेले पे से फ्रूट्स भी इधर उधर गिर जाते हैं। ये गेम सेकिरो से इंस्पायर्ड है एज कंफर्म्ड बाय वरुण एंड इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि बहुत सारे इंडियन गेमर्स अब ऐसे गेम्स खेल रहे हैं। गेम में कलेक्टेबल आइटम्स भी हैं विच इज अ गुड थिंग। हाउएवर आई होप कि ये लोग इस पार्ट को थोड़ा डेप्थ देने का सोच रहे हैं एंड उसके साथ ही वेपन्स एंड स्किल ट्री को भी इतना इंटरेस्टिंग बना लेंगे कि गेम में मल्टीपल लेयर्स ऑफ स्ट्रैटेजी ऐड हो जाए। गेम के कॉम्बैट में हमें देखने को मिला है स्टेल्थ अटैक्स, डॉज, ब्लॉक, बेसिक ऑफेंसिव अटैक्स विद अ टारगेट लॉक सिस्टम एंड अ श्राइन जहां आप हेल्थ रिस्टोर कर सकते हो। द गेम प्ले कॉन्सेप्ट इज ओकेश फॉर मी। ऐसा कुछ रेवोल्यूशनरी इन टर्म्स ऑफ गेम प्ले मैकेनिक्स तो नहीं लगा मुझे, लेकिन अब आई होप देयर इज अ माइंड ब्लोइंग स्टोरी प्लस एन एक्सट्रीमली एंगेजिंग कॉम्बैट इन द एक्चुअल गेम। अब आते हैं नेगेटिव पॉइंट्स पर एंड वी कैन स्टार्ट विद द कॉम्बैट और करंट कॉम्बैट मूवमेंट्स एंड अटैक्स लुक वेरी बेसिक। यहाँ पे इंप्रूवमेंट की काफी ज्यादा जरूरत है। द एनिमीज एंड देयर मूवमेंट्स इज वेरी बेसिक एंड ऑब्वियसली नॉट वेरी पॉलिश। ब्लड का इफेक्ट ऐसा लगता है कि रैंडमली प्रकट होता है, प्लस एनिमी का ब्लड तो निकल रहा है लेकिन उस पर कोई डैमेज इफेक्ट नहीं होता। एनपीसी के कपड़े बिल्कुल साफ और आयरन लगते हैं इवन आफ्टर गेटिंग स्टैब्ड मल्टीपल टाइम, जिससे मुझे ये क्यूरियोसिटी हो रही है कि ये सर्फ एक्सेल से धोता है अपने कपड़े या टाइड से। इन गेम कैरेक्टर्स पे डिटेल्स मुझे तो इंप्रेसिव नहीं लगे हैं एंड इट ऑल डज नॉट लुक लाइक अ वेरी हाई क्वालिटी गेम इन टर्म्स ऑफ डिटेल्स ऑन द कैरेक्टर्स। UI एलिमेंट्स का कलर कॉम्बिनेशन इज नॉट गुड एंड वो अपने डेडिकेटेड स्टैट्स को रिप्रेजेंट तो करता है, लेकिन इट डज नॉट फील प्रीमियम टू लुक एट। परफॉर्मेंस जितना देख के समझ आई है फ्रॉम द ट्रेलर लुक्स अनस्टेबल। काफी FPS ड्रॉप्स थे, काफी ज्यादा FPS स्टटरिंग थी, प्लस द गेम इन जनरल वाज 30 FPS व्हिच इज ऑलरेडी द लोअर एंड। द विजुअल्स लुक क्लीन, लेकिन आई होप कि फाइनल गेम में अपनी एक पर्सनैलिटी होने वाली है दैट मेक्स इट इजी टू रिकॉग्नाइज इन द क्राउड। अब चलते हैं मेरे पर्सनल थॉट्स पर एंड आई एम पर्सनली हैप्पी कि दे आर ट्राइंग, लेकिन द प्रोडक्ट लुक्स वेरी बेसिक फॉर नाउ। द प्रोजेक्ट इज एम्बिशियस एंड हैज पोटेंशियल, सो एक उम्मीद की किरण है ये करंटली इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में, लेकिन अब ये किरण साथ निभाएगी या धोखा दे देगी वो टाइम के साथ ही पता लगेगा।
आई थिंक दे शोड दिस गेम अ लिटिल टू अर्ली। इस गेम को देख के लग नहीं रहा है कि ये 50 to 60% कंप्लीटेड है। प्लस इफ इट इज देन फॉल 2026 की लॉन्च डेट डज नॉट मेक एनी सेंस। ऑल्सो मेरी एक रिक्वेस्ट है वरुण माया एंड उनकी टीम से, एंड दैट इज कि डू नॉट ओवर प्रॉमिस एंड अंडर डिलीवर। दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू एट द मोमेंट। हमें नहीं फर्क पड़ता कि ग्राफिक्स कैसे हैं। आई बिलीव जो इंडियन गेमर्स गेम्स को एक्चुअली खरीद के खेलते हैं उन्हें ये बात समझ आ चुकी है कि गुड लुकिंग गेम्स आर नॉट नेसेसरली गुड गेम्स। सो विजुअल्स नॉर्मल हुए तो भी चल जाएगा हमें। आप लोग फोकस करो ऑन द एक्चुअल गेम प्ले। गिव अस मल्टीपल एस्पेक्ट्स टू थिंक अबाउट ड्यूरिंग कॉम्बैट एंड बिफोर कॉम्बैट, ताकि गेम एंगेजिंग बने। गिव अस अ स्टोरी जिसके बारे में वी कैन डिस्कस एंड बी इन्वेस्टेड इन। आई वांट कि आप लोग ऐसे मेमोरेबल कैरेक्टर्स बनाओ कि हम उनके एक्शन फिगर्स अपने सेटअप में रखें। आई होप स्लम्स के अलावा उन्होंने इंडिया के और भी लैंडस्केप्स को कैप्चर किया है, बिकॉज मुझे सिर्फ स्लम्स नहीं देखने हैं इस गेम में। एंड आई होप वी गेट टू सी सम वॉलपेपर वर्दी मोमेंट्स इन द एक्चुअल गेम। मैं फिर से ये कह रहा हूं कि स्टोरी को प्लीज जेनेरिक मत रखना एंड डोंट जस्ट मेक इट अबाउट गुड वर्सेस इविल। इसमें थोड़ा ग्रे एरिया ऐड करो यार, एंड प्लीज प्रेजेंट इट इन अ यूनिक मैनर लाइक ब्लैक मिथ वुकोंग डिड। इंडियन ऑडियंस को आदत लग चुकी है मैसिव AAA गेम्स खेलने की, फिर चाहे वो खरीद के खेलें या पायरेट करके खेलें। एंड दिस गेम इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू बी अ AAA गेम, बिकॉज इतना पैसा तो शायद ही कोई लगाएगा ऑन अ ब्रांड न्यू गेम इन इंडिया। सो एक बड़ा सवाल तो यही है कि क्या इंडियंस इसे सपोर्ट करेंगे। ऑल्सो हाउ विल दिस बी फॉर द वेस्टर्न ऑडियंस, क्योंकि गेम को इंडिया के बाहर भी सक्सेसफुल होना पड़ेगा इफ दे रियली वांट टू मेक एन इम्पैक्ट। आई रियली होप दे आर टारगेटिंग फॉरेन मार्केट मोर देन द इंडियन मार्केट, क्योंकि ग्लोबल सक्सेस इज डेफिनेटली गोइंग टू प्ले अ की रोल। ब्लैक मिथ वुकोंग इज अ मेजर सक्सेस बिकॉज ऑफ इट्स सक्सेस आउट ऑफ चाइना। सिर्फ चाइना में पॉपुलर रहती तो वो इतना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट ना कर पाती। एंड आई होप ऐसा ही इस इंडियन गेम के साथ भी होने वाला है। जैसे जैसे और इन्फॉर्मेशन आएगी अबाउट दिस गेम आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। अभी最后多说一句，瓜子9万9就能买特斯拉，买二手车瓜子有保障。